नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घूमती आंख में। और बहुत सारे सवाल जवाब जो हैं लगातार हमारे पास आ रहे थे, तो आज इस वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा और पूरे सबूत के साथ दिया जाएगा। कोई भी बात हवा हवाई नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों से हम आपको जो भी बात बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कि सटीक हो। एक आध बात जो है इधर उधर हो सकती है, क्योंकि हमारा भी अनुमान होता है। हम भी किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं बैठे हुए हैं। हम भी सिर्फ जो यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है उन तथ्यों के आधार पर ही चीज़ें आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। तो बहुत सारे, क्योंकि लाइव हो रहा है, 4-5 दिन से मैं लाइव आ रही हूँ, तो उस लाइव में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि क्या जगत दीदी और जगत जीजा अब शादी करने वाले हैं। ये सवाल जो है, हर दूसरा तीसरा सवाल यही होता है। आप सब मुझसे यही पूछना चाहते थे, तो मैंने उन लाइव में तो इस बात का कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, लेकिन आज अभी मैं आप सबको इस सवाल का पूरे डिटेल में जवाब देने वाली हूँ कि शादी होगी, शादी नहीं होगी। ये सारी बातें आप सबको पता है कि एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट में सबसे बड़ा मुद्दा एंगेजमेंट के दौरान भी बना, क्योंकि एंगेजमेंट के दौरान जो है वो कोई और वीडियो ना ले पाए, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि एंगेजमेंट में जितनी भी वीडियोस बनी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी ने ही अपने चैनल पर अपलोड की। 6 वीडियोस जो हैं, बड़ी वीडियोस, वो जगत दीदी के जो है चैनल पर डाली गई। शॉर्ट्स तो बहुत सारे डाले गए। शॉर्ट्स जो है वो जगत जीजा के चैनल पर भी रहे, जिसके 31,000 सब्सक्राइबर्स हैं। सुमित महल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। इसी चैनल पर वो लाइव आए थे। कुल टोटल 3 वीडियो जो हैं बड़ी बड़ी इसमें पड़ी हुई हैं, और शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 8-10 शॉर्ट्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट्स 8-10 ही थे। अगर आप सब ने पहले सुमित महल का यूट्यूब चैनल देखा था तो उसमें एंगेजमेंट की बहुत सारे शॉर्ट्स थे, जिसमें वो जगत दीदी के साथ नज़र आ रहे हैं, जगत दीदी के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, जगत दीदी के साथ स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, जगत दीदी के साथ पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो सारी वीडियोज़ उस यूट्यूब पर थी। बट कल मैंने जब देखा चैनल, तो वहाँ पर मुझे वो सारी वीडियो जो एंगेजमेंट से रिलेटेड थी वो सारी की सारी डिलीट मिली। तो मेरे मन में सवाल ये उठा कि अभी तक वो वीडियो थी, मतलब अगर आप परसों तक देखते तो उनके चैनल पे वो सारे शॉर्ट्स मौजूद थे, लेकिन कल के बाद से वो शॉर्ट जो हैं वो डिलीट हो गए हैं, प्राइवेट हो गए हैं। लेकिन अब वो उनके चैनल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या माना जाए? इंसान अपनी ज़िंदगी में रहने वाली औरत की हर चीज़ संभाल के रखता है जो शामिल होने वाली होती है, लेकिन इंसान उस औरत की कोई चीज़ संभालता नहीं है जो कि उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाती है या फिर जिसे वो नापसंद करता है। तो ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, आप सबको पता होगा। आप सब इतने समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आप सबको ऑलरेडी पता होती हैं। तो अब अगर आप उनका चैनल सर्च करेंगे, उनके चैनल में जाएंगे, तो आपको एंगेजमेंट से रिलेटेड एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जगत दीदी के केस में ऐसा नहीं है। जगत दीदी के केस में आपको उनकी एंगेजमेंट की सारी वीडियोस, यानी कि 6 के 6 वीडियोस जो हैं वो बहुत ही आराम से मिल जाएंगी। और इसकी वजह भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जगत दीदी जो हैं अपनी वो वीडियोस जो हैं डिलीट करेंगी। उन वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए हुए हैं, 2 मिलियन, 2-2.5 मिलियन, इस तरह से व्यूज़ आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर कोई भी औरत जो है या कोई भी इंसान उन वीडियोस को डिलीट करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा। आप हम की बात नहीं कर रहे, कोई किसी की भी बात कर रहे हैं भाई। इतने ज़्यादा व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात होती है। इन व्यूज़ के लिए तो इंसान जो है बहुत मेहनत करता है, और जब आपके पास वो व्यूज़ आ जाते हैं तो उनको डिलीट करने से ना दिल भी बड़ा घबराता है। तो हम समझ रहे हैं कि जगत दीदी इस वजह से शायद उन वीडियो को डिलीट नहीं कर पा रही होगी।
अभी मैं कुछ रिएक्शन चैनल वालों को देख रही थी। हालांकि देखिए हमारा काम रिएक्शन देने का नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट है, तो इस टॉपिक में जो है चीज़ों को बहुत ही सुलझे तरीके से आप तक लाने की कोशिश हमारी ज़रूर रही है। अब कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, पता नहीं भगवान ने उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग दे दिया है या फिर वो किसी के प्रवक्ता बन बैठे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके मुताबिक जो है जगत दीदी को वो वीडियोस जो है डिलीट कर देनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। वो उनका अतीत था और अतीत को झुटलाया नहीं जा सकता। उनकी एंगेजमेंट हुई थी, ये सच बात है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। वो थोड़ा ना कभी बोलेंगे कि नहीं मेरी तो एंगेजमेंट हुई ही नहीं थी। तो जो चीज़ झुटलाई नहीं जा सकती, जिस चीज़ को बदला नहीं जा सकता अतीत में जाके, उसको डिलीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो डिलीट नहीं भी करती हैं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। मतलब लोगों का कहना है कि भाई अब जब शादी टूट गई है, शादी नहीं हो रही है, तो वो वीडियो डिलीट कर दो। ऐसे तो उनके जो पति थे, पूर्व पति, वो भी नहीं रहे, तो क्या उनके वीडियो डिलीट कर दें? ऐसे थोड़ा ना होता है। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, नहीं होती हैं। आप अपने अतीत में जो वीडियोस बना लेते हैं, आप उनको अपने भविष्य में भी कई बार देखते हैं, और वो आपकी जो है एक आर्काइव होती है। जिस तरह से फोटोज़ के एल्बम होते हैं ना, और आप 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी अपने फ़ोटोज़ देखते हैं और कहते कि अरे मैं 20 साल पहले ऐसे दिखती थी, मेरी दादी ऐसी दिखती थी, मेरी मम्मी ऐसी दिखती थी, ये मेरी शादी की है, ये मेरे फर्स्ट बर्थडे का है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो आप अपने अतीत को देख रहे होते हैं। तो अगर आपका अतीत काला स्याह है तो आप उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अतीत को झुठला दें। तो अगर जगत दीदी उन वीडियोस को नहीं भी डिलीट करना चाहती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने शॉर्ट्स भी एज इट इज़ अपने जो हैं चैनल पर रखे हुए हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ठीक है, सुमित महल की तरफ से सब कुछ एंड हो गया, खत्म हो गया है, लेकिन दूसरे की मर्जी वो वीडियो रखे ना रखे। सुमित महल ने तो देखो पहले भी यही बोला था कि वो जो हैं अपने दूसरा पक्ष सुनने के बाद ही फैसला ले पाएंगे। फिर उन्होंने फैसला भी लिया, और जब वो इंगेजमेंट करने के लिए जा रहे थे तब भी कोई हो हल्ला नहीं थी उनकी तरफ से। उनके चैनल पे किसी तरह का कोई भी गतिविधियां शुरू नहीं हो गई थी कि मैं इंगेजमेंट करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जब उनकी इंगेजमेंट हुई तो उनके भी कोई बड़े वीडियो नहीं आए एंगेजमेंट के, आप सबने गौर किया होगा। तो इसके लिए भी इस पॉइंट पर भी हम आ जाते हैं, क्योंकि बड़े वीडियो नहीं आए, इस बात को मुद्दा भी बनाया गया था। नीतू मेहना ने इस बात पर अपनी सफाई दी थी और कहा भी था कि दरअसल जगत दीदी जो है वो नहीं चाहती थी कि उनकी इंगेजमेंट की कोई और वीडियो बनाए, अपने चैनल पर अपलोड करे। तो इससे क्या होता है कि उनका व्यूज़ कम हो जाता, जो जनता है वो बढ़ जाती, आधी जनता वहाँ देख लेती, आधी जनता वहाँ देख लेती। अब क्या है, सबके अंदर बड़ी ज़्यादा उत्सुकता बनी हुई थी कि जगत दीदी की इंगेजमेंट हुई है, किससे हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है। तो उस उत्सुकता की वजह से जो है बहुत सारे लोगों ने वो इंगेजमेंट वीडियोस देखी, और इससे जो है उनका लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में व्यूज आए, जो कि उनके लिए फायदेमंद रहा। तो जगत दीदी ने देखो अपना दिमाग तो पूरा लगाया ही था। हर कोई लगाता है, अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं हम नहीं लगाते, तो नहीं, मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। आज जितने भी रोस्ट चैनल वाले हैं वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के आप जवाब दीजिएगा कि क्या पूरी दुनिया में लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं? तो जगत दीदी यहाँ पर कैसे गलत हो गई? अभी तक आप सबकी सिंपैथी जगत दीदी की तरफ थी, फिर जगत दीदी से हटके किसी और तरफ हो जाती है। अपना रोस्ट चैनल वालों को देख रहे हैं तो देखिए, मना नहीं है, किसी भी रोस्ट चैनल का नाम नहीं लूंगी मैं, मना नहीं है, आप देखिए, लेकिन अपना दिमाग भरपूर लगाइए। जब तक आपके पास कोई सबूत ना आए तब तक आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आप वीडियो देखिए और अपना दिमाग जरूर लगाइए, वरना रोस्ट चैनल वाले तो
कई बार एक तरफा ऐसे हो जाते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या हो गया। कभी 1 घंटे पहले किसी और को गाली दे रहे होते हैं, दूसरे घंटे किसी और को गाली देने लग जाते हैं। तो ऐसा थोड़े ना होता है। आप बोलिए दोनों गलत है, मानते हैं हम भी, लेकिन जहाँ चीज़ें सही हैं, जहाँ वो सही है वहाँ पर सही है, वहाँ पर आप उनको सही साबित करिए ना, बोलिए सही। पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो फाइनली जो है, अब बैक टू मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे थे कि क्या जगत दीदी की शादी टूट गई है। हाँ जी, टूट गई है। खुद जगत दीदी ने रो रो के ये बात सबके सामने कही थी कि हाँ मेरी शादी टूट गई है, मैं शादी नहीं करूँगी, अब खुश होना, मैंने खुद से अपनी शादी तोड़ दी है। तो वो बड़ा क्लियर कर चुकी थी, लेकिन तब वो इमोशनल स्टेज पर नज़र आ रही थी। तो इस वजह से बहुत सारे फैंस को लग रहा था कि शायद आगे भी कोई संभावना हो सकता है कि सुमित महल जी खुद आगे आए, बोले कि चलो ठीक है, छोड़ो ये सारी चीज़ें छोड़ो और शादी तो करते हैं। या फिर इन्हीं की तरफ से जो है इनकी फैमिली के लोग जाए और बोले कि ये सारी चीज़ें फर्जी हैं, बेकार है। या फिर जो चीज़ हो गई, अब आप और जगत दीदी जो हैं एक साथ ज़िंदगी की शुरुआत करिए। कुछ ऐसा होने की संभावना लोगों को लग रही थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि जगत दीदी जो है अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, आबाद रहे और उनकी बेटी को बाप का प्यार मिले। लेकिन जो होना था वो शायद यही होना था। और रही बात कि अब जगत दीदी शादी करेंगी या नहीं करेंगी, तो देखिए अभी तो जो माहौल है वो उनके विपरीत चल रहा है, यानी कि बिल्कुल अगेंस्ट है। तो अभी ये सारी चीज़ें पहले शांत हो जाएं। जब ये शांत हो जाएंगी, इन चीज़ों को शांत होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 3-4 महीने का वक्त लगेगा। और धीरे धीरे इंसान की ना याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, भूलने लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं चीज़ें। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों के ख़त्म होने के बाद या फिर लोगों के भूलने के बाद जो है जगत दीदी या उनका परिवार जो है वो डिसीज़न ले कि उनको आगे क्या करना है, और उसी जो है डिसीज़न के आधार पर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि जीवन जीने का सबका अधिकार है और ऐसे अकेले जीवन नहीं जिया जाता। भाई की अपनी बेटी हुई है, अब उनका अपना परिवार हो गया है। मैं मानती हूँ कि वो अपनी बहन को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अपना परिवार हो जाता है तो प्रायोरिटी अपना परिवार होता है। माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, हमेशा तो माँ बाप जवान नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जो भी फैसला उनका परिवार लेगी, सोच समझ के लेगी। उनकी बेटी है, उनकी बहन है, तो जाहिर तौर पर हमसे आपसे कहीं ज़्यादा वो अपनी बेटी के लिए सोच रहे होंगे। और इस वक्त भी भाई देखो कितनी अच्छे तरीके से बहन के साथ खड़ा नजर आया, यानी कि पूरा परिवार अपनी बेटी बहन के लिए सोच रहा है। आगे भी इसी तरह सोचेगा। जो भी फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा। डेली ब्लॉगर है तो कोई भी चीज़ आप सबसे छूट नहीं पाती है। तो आप सब निश्चिंत रहिए, आप सब इत्मीनान से रहिए। जगत दीदी की अब जब भी शादी का प्रोसेस शुरू होगा तो आप सबको सबसे पहले पता चलेगा। और किसी पर भी विश्वास मत करिए, अंधभक्त मत बनिए। अपना दिमाग लगाइए, वीडियो देखिए, अपना दिमाग लगाइए, और जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहिए। नमस्कार।